हेलो दोस्तों, माई सेल्फ निश्चल कसेरा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्यूल एंड कंबशन। जी हाँ दोस्तों, इस लेक्चर में हम फ्यूल एंड कंबशन चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि हमें बीएमसी, बीएमई एंड जनरल इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम फ्यूल के बारे में जानते हैं। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल मतलब ईंधन। फ्यूल इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस containing carbon has the main constituent which on proper burning give a large amount of heat that can be used economically। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जो ईंधन होता है वो एक जलने वाला स्रोत होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाए जाते हैं, और ये जब जलता है तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से जलता है और बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, और इसे हम इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं। हिंदी में जान लेते हैं। ईंधन सामान्यतः वह पदार्थ है जो दहन के ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस करता है। फ्यूल में कार्बन इसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं कोल, वुड, पेट्रोल, डीजल, वाटर गैस एंड नेचुरल गैस। अब फ्यूल के क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि फ्यूल कितने प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। उसके फिजिकल एक्सिस्टेंस होते हैं, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैसियस के बारे में जानते हैं। जो सॉलिड होता है वो नेचुरल में किस प्रकार पाया जाता है? वुड, पीट, कोल एंड लिग्नाइट के द्वारा पाया जाता है सॉलिड। अब जो नेचुरल होते हैं उनको आर्टिफिशियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब जैसे वुड है तो वुड का क्या बना देते हैं? हम चारकोल बना देते हैं। ऐसे यहाँ पेट्रोल से हम क्या बनाते हैं? पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाते हैं, गैसोलीन बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। नेचुरल गैस से क्या होता है? कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, ये सब बन जाते हैं। तो यही एक क्लासिफिकेशन है हमारा। अब हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस के क्लासिफिकेशन को एंड सॉलिड, लिक्विड, गैस को बहुत ही ब्रीफली समझते हैं। ब्रीफली मतलब तो देखते हैं सॉलिड फ्यूल क्या होते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड, इसे बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है आमतौर पे। इज़ अवेलेबल, ये बहुत ही इजी अवेलेबल होता है, मतलब ये हर जगह आपको मिल जाएगा। कंस्टिट्यूएंट आर कार्बन, वाटर एंड सेलुलोज फाइबर, ये कार्बन और वाटर और सेलुलोज फाइबर कंटेंट करता है, मतलब रखता है। यह एक नेचुरल ईंधन है जो पेड़ों से प्राप्त होता है। यह एक नेचुरल ईंधन है, नेचुरल फ्यूल है जिसको हम पेड़ के द्वारा प्राप्त करते हैं। फायरवुड तथा लकड़ी के गुर्दे को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका यूज सामान्यतः डोमेस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? एडवांटेज तो ये होते हैं इसको कि ये इजी ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही इजी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ये मतलब रखने पे ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। इट इज़ कैन बी इजली स्टोर, इट कैन बी इजली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके? बर्न होने पे बहुत ही ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है। हायर पॉल्यूशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका पॉल्यूशन क्रिएट करता है ये। अब सॉलिड फ्यूल में कोल को पढ़ना होता है कि कोल क्या होता है। इट इज़ फॉसिल फ्यूल लेट डाउन फ्रॉम मॉइस्चर वेजिटेबल मैटर एंड कंपैक्टेड अंडर प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर विद इन सरफेस ऑफ अर्थ। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जो भी फॉसिल फ्यूल होते हैं, मतलब कोल होता है जो, वो एक तरीके का फॉसिल फ्यूल होता है। ये बनता है बहुत ही प्रेशर में और टेम्परेचर में, जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर होता है। तो कोल हमारे 3 प्रकार में पाए जाते हैं: लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। जो लिग्नाइट होता है उसका कलर ब्राउन होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट करता है, एंड एलसीबी होता है। दोस्तों यहाँ एलसीबी का मतलब होता है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में अभी हम आगे समझेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ हम जानेंगे। तो लिग्नाइट के पास लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होता है। बर्न विथ लार्ज स्मोकी एंड फ्लेम, मतलब ये जब बर्न होता है तो बहुत ही ज़्यादा स्मोक और इसकी फ्लेम होती है। यूज्ड हैज अ फ्यूल फॉर थर्मल पावर प्लांट, ये एक ईंधन के जैसे यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट के लिए। बिटुमिनस क्या होता है? शाइनिंग ब्लैक, मतलब ये चमकता है, ब्लैक कलर में शाइनिंग होता है। बर्न विथ लॉन्ग येलो स्मोकी फ्लेम, जब ये जलता है तो एक
येलो कलर की फ्लेम के द्वारा जलता है। यूज इन इंडस्ट्री, इसका बहुत ही ज़्यादा औद्योगिकरण में यूज़ किया जाता है। बॉयलर, थर्मल पावर प्लांट, जैसे कि यूज्ड एज अ बॉयलर की तरह में इसको यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट के अंदर। अब पढ़ते हैं एंथ्रासाइड क्या होता है। ये हार्ड होता है, HCB होता है, मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू कंटेंट करता है, हाई कार्बन कंटेंट करता है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल कैसे बनता है? डेड प्लांट अर्थ के नीचे दबकर हाई प्रेशर और हीट की हेल्प से लाखों वर्ष बाद कोल की प्राप्ति होती है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जो डेड डिकेइंग पार्ट होते हैं प्लांट के, एनिमल के और भी सारे जीव जंतु के, जब वो बहुत ही साल मतलब मिलियन बिलियन ईयर्स के बाद तक वो ज़मीन के अंदर गड़े रह जाते हैं, तो वहाँ से कोल का फॉर्मेशन होता है। ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार, मतलब कोल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार कैसे बनता है? पेड़ उखड़कर नदियों के झीलों में जाकर इकट्ठा हो गए और केमिकल रिएक्शन हुई, हाई प्रेशर और हीट से कोयले का निर्माण हुआ। तो ये ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कोल का, जो कि एक सॉलिड फ्यूल के जैसे यूज्ड एज अ सॉलिड फ्यूल हम यूज़ करते हैं इसे। अब कोल कंपोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। कोयला की संरचना, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होती है, अल्टीमेट एनालिसिस होती है। इसमें जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होते हैं उसमें कोयले में मॉइस्चर कितना होता है? 3.30%। वोलाटाइल मैटर में 3.50%। एस कंटेंट होता है उसमें 2 से लेकर 40% तक। फिक्स्ड कार्बन जो होते हैं 16 से लेकर 92% तक। अल्टीमेट एनालिसिस में प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के कंपेयर देखा जाए तो कार्बन जो होता है वो 50 से लेकर 92% तक होता है। हाइड्रोजन 2 से लेकर 5.5% तक होता है। ऑक्सीजन 2 से लेकर 40% तक होता है। सल्फर 5 से लेकर 7% होता है। एंड नाइट्रोजन 5 से लेकर 3% होता है। और एस दोनों में सेम होते हैं, 2.2 से लेकर 40% प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में भी होता है। और अल्टीमेट एनालिसिस में एस 2 से लेकर 40% तक होते हैं। इन दोनों का सेम होता है। दोस्तों अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये खाली बेसिक के लिए है। इसमें से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हमारे बोर्ड से, BT UP बोर्ड से नहीं पूछा जाता है। तो ये बेसिक नॉलेज के लिए था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फ्यूल के बारे में, मीन्स लिक्विड फ्यूल के बारे में, कि लिक्विड फ्यूल क्या होता है। इस कॉमनली फाउंड अंडर अर्थ सरफेस बाय ड्रिलिंग वेल इन अर्थ क्रस्ट। सभी लिक्विड फ्यूल मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम ऑयल के बायो प्रोडक्ट होते हैं। पेट्रोल नेचुरल रूप से प्राप्त होने वाला मिनरल है। लिक्विड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ये जान लेते हैं। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, विस्कोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें वाटर पार्टिकल कम होना चाहिए, और जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 27 से लेकर 38 मेगा जूल पर किलोग्राम होनी चाहिए। एडवांटेज ऑफ लिक्विड फ्यूल ओवर सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड फ्यूल के क्या एडवांटेज होते हैं? इजी टू स्टोर, इसे स्टोर करने में बहुत ही आसानी होती है। रिक्वायर लेस स्पेस, मतलब इसको जब हम स्टोर करते हैं तो बहुत ही कम जगह की ज़रूरत पड़ती है। HCV का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इजी टू कंट्रोल ऑफ कंबशन, इसका जब ये जल जाता है तो इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इजी हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। क्लीननेसनेस, मतलब कि बहुत ही साफ़ सुथरा होता है। नो एश प्रॉब्लम, जलने के बाद किसी भी प्रकार का ये राख उत्पन्न नहीं करता है। इजी टू इग्निशन एंड शटिंग ऑफ ऑपरेशन। चेंज इन लोड इन पावर प्लांट कैन ईजिली, ये पावर प्लांट का लोड बहुत ही आसानी से सह सकता है। तो यही थे लिक्विड फ्यूल के एडवांटेज। अब गैसियस फ्यूल के बारे में पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली मीथेन, ये मीथेन कंसिस्ट करता है विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड हाइड्रोकार्बन, और कम मात्रा में इथेन, प्रोपेन एंड हाइड्रोकार्बन। इट इज़ फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ पेट्रोलियम, ये पेट्रोल से ऊपर पाया जाता है। फील्ड अंडर द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के अंदर। इट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस,
इसे हम घरेलू और औद्योगिकरण पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और इसका कैलोरीफिक वैल्यू 63 मेगावाट अपॉन मीटर क्यूब होता है। कोल गैस, अब देखते हैं गैसियस फ्यूल हमें किस प्रकार में मिलता है। एक कोल गैस होते हैं, प्रोड्यूसर गैस होते हैं, वाटर गैस होते हैं और गोबर गैस होता है। कई प्रकार का गैस होता है, लेकिन हम यहाँ पे 3 गैस के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या बिटुमिनस के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त की जाती है। ये कंसिस्ट क्या करता है, हाइड्रोजन कंसिस्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंसिस्ट करता है, हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट करता है और ये बिटुमिनस के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोल गैस हमें प्राप्त होती है। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, लो क्वालिटी वाले कोयला के प्रयोग से प्रोड्यूसर गैस प्राप्त की जाती है। वाटर गैस क्या होती है, इट्स प्रोड्यूस बाय ब्लोइंग स्टीम इनटू वाइट हॉट कोक और कोल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये मिक्सचर होता है किस किस चीज़ का, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। एडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल्स, जो गैसियस फ्यूल होते हैं उनके एडवांटेज क्या होते हैं। लेस एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, बहुत ही कम एयर और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है इसको जलाने के लिए। गुड फ्यूल इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ फ्यूरेंस, ये फ्यूल इकोनॉमी होता है, मतलब इसे कोई भी खरीद सकता है। कंबशन कंट्रोल इज़ बेटर, जलने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। नो प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज इफ़ पब्लिक लाइन इन अवेलेबल, मतलब कहने का ये है कि इसको स्टोर किया जा सकता है, कहीं पे भी इसको स्टोर कर सकते हैं। ईजी टू डिस्ट्रीब्यूट विथ पाइप, इसे पाइप के द्वारा कहीं से भी कहीं भेजा जा सकता है, बांटा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इट प्रोड्यूसेस हायर टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। नो एश एंड स्मोक, किसी भी प्रकार का राख और धुआं यह नहीं फैलाता है। यही है गैसियस फ्यूल की एडवांटेज।